नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। वेद के विषय को हम लोग इन कक्षाओं में समझने का प्रयास कर रहे हैं। वेद के विषय में हमारे बेसिक्स, आधारभूत मूल सिद्धांत जितने स्पष्ट हो जाएंगे, उतना ही हम वेद के ठीक अर्थों को समझने में सक्षम हो पाएंगे। बेसिक्स को समझने से हमारे अंदर ये सामर्थ्य आएगा कि हम वेदों के विविध भाष्य जो आज उपलब्ध हैं, वो चाहे सायण, आचार्य सायण का है, महिधर का है, उवट का है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का है, या विलियम्स का है, या और पाश्चात्य विद्वानों के आंग्ल भाषा में भाष्य हैं। यदि आपके वेद से संबंधित बेसिक्स यदि क्लियर हैं, तब यदि आप इंटरनेट पर जा करके किसी वेद भाष्य को आप ढूंढते हैं, किसी वेद की कमेंट्री को आप प्राप्त करते हैं और उसका स्वाध्याय करते हैं, यदि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप कौन सा भाष्य नेट पर, इंटरनेट पर वेद से संबंधित क्या बातें ठीक हैं अथवा क्या बातें गलत हैं, इनका आप बड़ी आसानी से, वो चाहे प्राप्त पुस्तकों में, चाहे इंटरनेट पर जो भी सामग्री है, आप आसानी से आप भेद कर पाएंगे कि मैं वेद के किन मीनिंग्स को पढ़ूं, किन के भाष्य को पढ़ूं। ये आसानी से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। इसलिए इन कक्षाओं के अंदर बहुत समय देते हुए हम लोग वेद स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले अभी वेद से संबंधित जो मूलभूत बातें हैं, सिद्धांत हैं, उनमें समय लगा रहे हैं। आपके कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न जो आज का है कि आपने एक दिन ऐसा कहा था कि 16 संस्कारों में वेदारंभ संस्कार 10वां संस्कार है। ऐसा आपने जब स्त्रियों को यज्ञोपवीत का, महिलाओं को यज्ञोपवीत का अधिकार है अथवा नहीं है, इस प्रसंग पर चर्चा करते हुए आपने ये बात कही थी कि वेदारंभ संस्कार 10वां है। तो
प्रश्न का मैं आशय समझ रहा हूँ और आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आप भी ध्यान करिएगा कि उस समय शायद मैंने ये बात जरूर कही होगी कि वेदारंभ संस्कार के अंतर्गत ही या उसके प्रारंभ में ही उपनयन किया जाता है। उपनयन को ही हमने यज्ञोपवीत नाम से समझा था। यज्ञोपवीत संस्कार है, उपनयन संस्कार है, या बोलचाल की भाषा में जनेयू धारण करने का संस्कार है। तो मैंने ये जरूर कहा होगा कि वेदारंभ के प्रारंभ में या उससे जुड़ा हुआ कौन सा संस्कार है, उपनयन संस्कार। तो वहाँ पर मेरे आशय को थोड़ा सा और मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो उपनयन संस्कार है वो है 10वां संस्कार, और बिल्कुल उपनयन होने के बाद फिर वेदारंभ होता है, अर्थात जो बालक बालिका होते हैं जिनका गुरुकुल में प्रवेश हो जाता है उनका वेदाध्ययन प्रारंभ कराने से पहले उपनयन होता है, और उपनयन के बाद वेदारंभ संस्कार किया जाता है वेद का अध्ययन प्रारंभ कराने से पहले। तो उपनयन संस्कार 10वां है और वेदारंभ संस्कार 11वां है। हो सकता है मैंने वेदारंभ को ही 10वां कहा हो और वहाँ उपनयन को मैंने अंतर्निहित मान करके ऐसा कहा होगा, लेकिन जब आप बिल्कुल गिनती की दृष्टि से 16 संस्कारों में यदि आप स्पष्टता से कहेंगे तो आप यही कहेंगे, आपकी बात ठीक है, यही कहेंगे कि जो उपनयन संस्कार है वो 10वां है और वेदारंभ संस्कार 11वां है। अच्छा प्रश्न है आपका और आपने ठीक बात की ओर संकेत किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद है। अब अगला प्रश्न है, आपने ऐसा कहा था कि वेद सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम मनुष्य पीढ़ी में परमात्मा ने दिए और वेदों के अंदर मनुष्य का इतिहास नहीं है। ये बात जो आपने कही थी उस समय तो हमें समझ में आ रही थी, लेकिन बाद में लोगों से चर्चा करने पर कुछ ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि वेदों के अंदर तो जो हमारे ऐतिहासिक जो महापुरुष हैं उनका इतिहास है। वेद के अंदर इक्ष्वाकु ये नाम भी मिलता है, राम नाम भी मिलता है, दशरथ नाम भी मिलता है, सीता भी ये भी पद मिलता है। तो इक्ष्वाकु, दशरथ, राम, सीता, ये तो सब हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों के नाम हैं, वो वेद में मिल रहे हैं। इसी प्रकार से वेद के अंदर कृष्ण नाम भी मिल रहा है, इसी प्रकार से कृष्ण पद भी मिल रहा है, इसी प्रकार से अयोध्या पद भी मिल रहा है, शब्द मिल रहा है। और इसके साथ साथ गंगा, यमुना, सरस्वती आदि ऐसे बहुत शब्द मिलते हैं जिनका संबंध हमारे देश से है और हमारे देश के महापुरुषों से है। तो ये मन में एक संशय सा आ गया कि जो आप कह रहे हैं कि मनुष्य का इतिहास नहीं है, क्या वो बात ठीक है अथवा नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। जो संशय है, मन के अंदर संशय का उभरना सकारात्मक दृष्टि से बहुत सहयोगी है। न्याय दर्शन के अंदर संशय को तत्व ज्ञान में साधक माना गया है, बाधक नहीं। तो हमारे मन में जब कोई डाउट्स आते हैं, कोई संशय होते हैं, तो हमें उन्हें अवश्य पूछना चाहिए। और जो शुद्ध वैदिक परंपराएं हैं उनमें तो संशयों का निवारण, शंका समाधान आदि को
बहुत समय दिया जाता है, इनका बहुत महत्व समझा जाता है, क्योंकि संशय निवारण से ही फिर बुद्धि निश्चितता पर आती है, एक निर्णय ले पाती है, और जब वो निर्णय ठीक से ले पाती है तभी वह सत्य को समझने के योग्य बनती है। तो अब ये जो आपका प्रश्न है कि वेद के अंदर इक्ष्वाकु, राम, दशरथ, सीता, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, गंगा, यमुना, सरस्वती, और भी कई मैं आपको नाम कहूँगा, ऐसे शब्द कहूँगा जो आपको ऐसे लग सकते हैं कि ये तो मानो ऐतिहासिक पुरुषों के हैं, जैसे शांतनु, कश्यप, इस तरीके के बहुत सारे नाम, अहिल्या, ठीक है ना, विश्वामित्र, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द आपको वेद में मिलेंगे। तो अब इस बात को समझना है, देखिए आज भी आपको कई ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनका नाम कृष्ण हो, जिनका नाम राम हो, जिनका नाम कश्यप हो, आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं। आजकल तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि लोग थोड़ा सा संस्कृत मूल वाले नामों को भी अपनी संतानों के रख रहे हैं। उनके अंदर कुछ इस ओर जागृति है, या उन्हें सुनने में अच्छे लगते हैं तो वो इस तरीके के नाम खोजते हैं। जैसे आपने तो ये सुना ही हुआ है, स्वस्ति हम करते हैं, यज्ञ जब बृहद यज्ञ होता है तो क्या होता है, स्वस्ति वाचन होता है, स्वस्ति वाचन के मंत्र हैं। तो एक शब्द जैसे स्वस्ति, इसी प्रकार से शांति करणम के मंत्र हैं, तो शांति शब्द। अब आपको किन्हीं का नाम स्वस्ति सुनने में मिलता है, किन्हीं का नाम शांति मिलता है। इसी प्रकार से एक नाम है स्योना, स्योना, ये भी जैसे कन्याओं का नाम मिल जाता है, स्योना, बहुत सुंदर नाम है और बहुत अच्छा नाम है। इसी प्रकार से प्रज्ञा, इसी प्रकार से आपको बहुत सारे अच्छे नाम मिलते हैं। आज बालकों के बड़े अच्छे नाम मिल जाते हैं, प्रचेतस बहुत अच्छा नाम है, रितम, प्रज्ञ, ये इस तरीके के नाम भी आपको मिलते हैं। अब आज आपको इन नाम वाले बच्चे या बड़े मिल सकते हैं, थोड़ा बुद्धि से सोचिएगा। ये नाम वाले जो बच्चे या बड़े हमें आज मिले संसार के अंदर, चूंकि वो जीवित हैं, इसलिए आप बड़ी आसानी से समझ पाते हैं कि इनका ये नाम है, इनका इतिहास नहीं है वेद के अंदर। और मान लीजिए ऐसे व्यक्ति जिनके ऐसे नाम हैं, ऐसे बहुत हैं इस नाम वाले थे और जो अब नहीं हैं। तो जिनके ऐसे नाम थे और वो जो आज नहीं हैं, और ये नाम या ये पद शब्द आपको वेद में मिलते हैं, तो क्या आप ऐसा मानेंगे कि वेदों के अंदर उन नाम वाले लोगों का इतिहास है? अर्थात वेद जो अभी 10 साल पहले जो इनमें से किसी एक नाम का व्यक्ति था आज नहीं है, तो क्या आज उसके ना होने पर वो नाम जब आप वेद का स्वाध्याय करने बैठे, और मैं अपना ही नाम ले लूं आशीष, ये भी आपको वेद में मिलेगा। मान लीजिए 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ये नाम किसी स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति को वेद में मिलता है, और मान लीजिए इस नामधारी व्यक्ति मान लीजिए अब उस समय ना हो, तो क्या वेद का स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी ऐसा मानेगा कि उनका वेद में इतिहास दिया हुआ है, ये जो मंत्र है ये उन अमुक
नाम वाले व्यक्ति के लिए क्या आप ऐसा मानेंगे, मान पाएंगे? राम नाम वेद में मिलेगा, तो राम नाम जो वेद में मिलेगा, अब सोचिए, यदि आप ऐसा मानते हैं कि ये उनका नाम है, कि जो अयोध्या के राजा हुए राम, उनका नाम है, उनका नाम यदि वेद में मिल रहा है, तो फिर वो वेद से पूर्व होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? पहले वो होंगे, फिर बाद में वेद में उनका इतिहास बताया जाएगा। तो पहले वेद मानेंगे अथवा अयोध्या के राजा राम की सत्ता मानेंगे? किसकी मानेंगे? यदि ऐसे हम सोचेंगे तो हमें किसकी सत्ता पहले माननी पड़ेगी? अयोध्या के राजा राम जी की सत्ता पहले माननी पड़ेगी। अब एक चीज आप और भी देखते हैं, खूब अच्छे से आपने सुना हुआ है कि जब कि राम जी को, लक्ष्मण जी को राजा दशरथ ने गुरुकुल में वेद पढ़ने के लिए भेजा, वो वेदाध्ययन करने के लिए गुरुकुल गए। वो तो अब खुद वेद पढ़ने के लिए गुरुकुल में जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी हमारी सोच, बड़ी विरोधी सोच हो जाएगी कि एक ओर तो हम ये मान रहे हैं कि राम जी का वर्णन, अयोध्या वाले राम जी का वर्णन वेद में है, और दूसरी ओर हम ये मान रहे हैं कि अब वो छोटा सा बालक राम नाम का वो राजकुमार, युवराज, वो वेद पढ़ने जा रहे हैं, तो अपना इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इस बात को समझना है कि आपको ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो आपके सुने हुए शब्द हैं। जब आप वेद को पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। तो समझना ये है कि वो जो शब्द हैं वो हमसे वेद में नहीं गए, वेद से हम में आए हैं, इसको समझना है। देखिए, जब ईश्वर ने सृष्टि का ज्ञान दिया, हमें सृष्टि में कैसे रहना है, कैसे जीना है, सुख कैसे प्राप्त करना है, लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ना है, बहुत सारा ज्ञान ईश्वर ने वेद में दिया। तो जब ईश्वर ने बहुत सारे विषयों का ज्ञान वेद में दिया, तो ईश्वर ने फिर जो सृष्टि में बनाए हुए पदार्थ हैं उनके नाम भी तो ईश्वर वेद में देंगे कि नहीं देंगे? सृष्टि में बने हुए पदार्थ, कि जैसे जब मेघ गरजते हैं तो जो बिजली चमकती है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। बिजली भी बोल सकते हैं, विद्युत बोलते हैं। तो ये जो प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं, और जिन जिन चीज़ों को परमात्मा ने हम मनुष्यों के उपकार के लिए, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, बहुत सारे अन्न हैं, विविध प्रकार के कंद मूल हैं, फल हैं, वनस्पतियां हैं, उन सब के नाम कहाँ से आए होंगे? सोचिए। हमने तो इस बात को समझा था ना कि हम मनुष्य भाषा को स्वयं डेवलप नहीं कर सकते, माता पिता से भाषा हम तक पहुंचती है और फिर उस भाषा में हम धीरे धीरे जीवन में परिमार्जित होते हैं, विकसित होते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भाषा मनुष्य अपने आप तो विकसित नहीं कर सकता। तो वो ये जो शब्द हैं कि ये गेहूं है, ये यव है, जव को क्या बोलते हैं? यव। ये धान है, चावल है, ये अलग अलग प्रकार के ये जो शब्द हैं मनुष्यों को मिलेंगे कहाँ से? अपने आप तो विकसित नहीं कर सकते, तो कहाँ से मिलेंगे? वेद से मिलेंगे, ईश्वरीय ज्ञान से मिलेंगे। तो वेद का ज्ञान जब मिलता है तो उसके साथ साथ ही सृष्टि में जो पदार्थ हमारे समक्ष होते हैं उनका भी नामकरण वेद के माध्यम से होता है, और उन शब्दों से भी हमारा परिचय वेद के माध्यम से ही आरंभ होता है। अब उन शब्दों
में से आपको कोई शब्द पसंद आ रहा है तो आपने उसे अपना नाम बना लिया या किसी का अपने का नाम आपने रख दिया। ये मनुष्य परंपराओं में इस तरीके से चलता रहा। तो समझना क्या है कि जो वेद के अंदर दशरथ शब्द आ रहा है वो अयोध्या के राजा दशरथ के लिए नहीं आ रहा। वहां पर जो दशरथ शब्द आ रहा है उसके अर्थ अलग हैं। इसी प्रकार से थोड़ा सा हम समझेंगे। मैं इस पर अधिक विस्तार से तो नहीं कहूँगा अपनी बातों को। हाँ, ये जरूर आपको थोड़ा सा कहूँगा कि वेदों के अर्थों को समझने के लिए हमें वेद में जो शब्द आए होते हैं उनके अर्थों को समझना होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे बहुत ही कॉमन सा शब्द है गौ। गौ शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है? गौ शब्द सुनते ही आप बताइए आपके दिमाग में क्या आया? गौ शब्द सुनते ही सामान्य व्यक्ति के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, चार पैरों वाली हमारी एक ऐसा प्राणी जिसे हम गौ माता कहते हैं, जो हमें दूध देती है, जो स्वभाव से बड़ी कोमल होती है, जो बहुत एक हम जिसको आदर के साथ देखते हैं। गौ शब्द बोल सुनते ही हमारे अंदर एक गौ नाम का एक प्राणी आ गया। अब मान लीजिए किसी वेद के अंदर, वेद के मंत्र के अंदर गौ शब्द आया, वेद के अंदर गौ शब्द आया, तो वो जो गौ शब्द आया, यदि आपकी जानकारी केवल इतनी ही है कि गौ का अर्थ तो दूध देने वाली गौ प्राणी होता है, यदि यही आपका या किसी का ज्ञान होगा तो वो वेद मंत्र को, उस वेद मंत्र को वो एक गाय नामक पशु के परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू करेगा। ये सत्य है कि गौ एक प्राणी के अर्थ में भी है, लेकिन ये समझना है कि गौ वेद के अंदर, उदाहरण के लिए ये जो गौ शब्द है ये बहुत सारे मीनिंग्स में आता है। पृथ्वी को भी गौ बोलते हैं। यद गच्छति इति गौ, यद दूरम गता भवति। इस तरीके से ये शास्त्र हैं, निघंटु है, निरुक्त है। इन शास्त्रों के अंदर इन शब्दों की, पदों की व्युत्पत्तियाँ दी गई होती हैं। व्युत्पत्ति को सामान्य रूप से मैं कहूँ डेफिनेशंस होती हैं, और वो जो डेफिनेशंस जिन जिन पदार्थों में लागू हो जाती हैं वो सारे पदार्थ ही गौ संज्ञक हो जाते हैं। पृथ्वी को भी गौ बोलते हैं। इसी प्रकार से अभी हम एक सामान्य सी परिभाषा गौ की कर लें वेद के अनुसार, बाकी तो विस्तृत परिभाषा तो निरुक्त में मिलती है। सामान्य सी परिभाषा, गच्छति इति गौ, जो गति करता है उसे गौ कहते हैं। जो गति करता है उसे गौ कहते हैं। गति, पृथ्वी गति करती है कि नहीं करती? करती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी गति करती है, इसलिए पृथ्वी की का एक नाम गौ भी है। सूर्य की जो रश्मियां हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, वो गति करती हैं कि नहीं करती? वो भी गति करती हैं। तो जो सूर्य की रश्मियां हैं उनका नाम भी गौ है। इसी प्रकार से जो चंद्रमा है उसको भी गौ कहते हैं, जल का नाम भी गौ है। इसी प्रकार से जो वाणी है उसे भी गौ कहते हैं। इसी प्रकार से इंद्रियों को भी गौ कहते हैं। अब ये जो गौ शब्द है ये कितने मीनिंग्स में वेद के अंदर आया हुआ है, ये वही व्यक्ति ठीक प्रकार से समझ सकता है जिस व्यक्ति ने दो शास्त्रों को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा हुआ हो। आप भी प्रयास करिएगा इन दो ग्रंथों को पढ़ने का, स्वाध्याय करने का, निघंटु और निरुक्त। जिन्होंने ये दो ग्रंथ ठीक से पढ़े होते हैं तो वो गौ शब्द को, गौ के तो बहुत सारे आपको मीनिंग्स मिलेंगे। ये तो मैंने 5-7 बताए हैं, आपको 10-15 और मिलेंगे। ये जो इतने सारे मीनिंग्स मिलते हैं, अब देखिए किसी मंत्र के अंदर गौ शब्द आया,
तो वो गौ शब्द वहाँ पर गाय, दूध देने वाले प्राणी परक भी हो सकता है। उसी मंत्र में गौ शब्द को आप पृथ्वी वाले एंगल से भी देख सकते हैं, और वो सारा मंत्र पृथ्वी से संबंधित आपको कोई विज्ञान दे सकता है। उसी मंत्र के अंदर जो गौ शब्द आया है, हो सकता है वो रश्मियों, सूर्य की किरणों के संदर्भ में भी वहाँ लिया जा सके, और सारा मंत्र आपको सूर्य की रश्मियों से संबंधित कोई साइंस की बात समझा दे। इसी प्रकार से किसी मंत्र में आया हुआ गौ शब्द वहाँ पर इंद्रियों के अर्थ में भी हो सकता है, सेंसेस के अर्थ में भी हो सकता है, और वो सारा मंत्र इंद्रिय परक मीनिंग में, सेंसेस से रिलेटेड, सेंसेस कैसे काम करती हैं, कोई नया विज्ञान व्यक्ति को दे सकता है। देखिए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस ग्रंथ का स्वाध्याय आप जरूर करिएगा। मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूँ। उदाहरण के लिए इसमें एक अध्याय का नाम है अथ पृथिव्यादि लोक भ्रमण विषय। अथ पृथिव्यादि लोक भ्रमण विषय, अर्थात जिस अध्याय में पृथ्वी आदि लोक कैसे भ्रमण कर रहे हैं उनका मंत्रों के माध्यम से दिग्दर्शन कराया गया है। तो एक मंत्र है यजुर्वेद के 3 अध्याय का 6वां मंत्र। इस मंत्र के अंदर ये बात आई है कि जैसे पृथ्वी है, सूर्य आदि समस्त जितने भी लोक हैं वो अपनी कक्षा में भ्रमणशील हैं, अपनी अपनी परिधि में, अंतरिक्ष में वो सदा घूमते रहते हैं। पृथ्वी अपनी एक्सिस में भी घूमती है और अपनी परिधि में भी घूमती है। इसी प्रकार से अन्य लोकांतर भी। तो जो मंत्र है आयम गौहु, ध्यान से सुनिएगा मंत्र को, आयम गौहु पृश्निरक्रमीद सदन मातरम पुरः पितरम च प्रयंस्व, यजुर्वेद के 3 अध्याय का 6वां मंत्र है। यहाँ पर क्या पद आया? आयम गौहु, गौ ये आया। अब ये जो गौ पद आया, इसका मीनिंग यदि आप केवल दूध देने वाली गाय कर लेंगे तो फिर वेद को हम नहीं समझ पाएंगे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है अयम गौहु पृथ्वी गोलः सूर्य चंद्रो अन्यो लोका वा। क्या कह रहे हैं कि गौ नाम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि लोकों का भी है, और वे सब लोक अपनी अपनी परिधि में अंतरिक्ष के मध्य में सदा घूमते रहते हैं। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया कि गौ पद के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। उन मीनिंग्स, अर्थों के अनुरूप आप यदि उसी एक मंत्र को देखेंगे तो वही एक मंत्र पृथ्वी से संबंधित भी, इंद्रियों से संबंधित भी, या गौ प्राणी से संबंधित भी कई अर्थों को प्रकाशित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे ही अर्थों को एक ही मंत्र प्रकाशित कर दे, लेकिन अलग अलग अर्थ परक उस मंत्र के अर्थ किए जा सकते हैं। तो हमें समझना है कि वेद से हमें शब्द मिले हैं, नाम मिले हैं। उन नामों को फिर हमने अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं का रखा है या अपनों का रखा है, और वो नाम जो हमने वेद से लिए हैं वो नाम हमारे होने से ये सिद्ध नहीं होता, या ये वास्तविकता नहीं है कि उसमें हमारा या हमारे पूर्वजों का इतिहास है। भ्रांति कहाँ से आती है? भ्रांति केवल मात्र इससे आती है कि वहाँ राम नाम मिल गया। अरे भाई, राम नाम केवल अयोध्या के राजा जी का ही नहीं था। राम नाम तो बहुत सारी चीज़ों का हो जाएगा। जैसे मैंने गौ के विषय में आपको कहा,
इसी प्रकार से दशरथ नाम बहुत सारी चीज़ों का होगा। इसी प्रकार से कृष्ण नाम बहुत सारी चीज़ों का होगा। कृष्ण नाम के लिए हम समझ सकते हैं, यजुर्वेद के 33वें अध्याय का 43वां मंत्र है। यजुर्वेद के 33वें अध्याय का 43वां मंत्र है, आकृष्णेन। मंत्र क्या है? आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन नमृतम मर्त्यम च। अब मंत्र को ध्यान से सुनिए, क्या आया? आकृष्णेन। ये जो मंत्र है ये भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के आकर्षण अनुकर्षण इस अध्याय के अंदर दिया हुआ। अब यहाँ पर जो कृष्ण शब्द आया है वो कृष्ण जो ऐतिहासिक जो हमारे पूज्य महापुरुष हैं उनके लिए नहीं है। यहाँ पर ये जो कृष्ण शब्द है वो किसके लिए आया है? आकर्षण गुण के लिए आया। आकर्षण गुण, ये जैसे अभी बात आई कि ये जितने लोग हैं पृथ्वी आदि, ये सब अपनी अपनी परिधि में घूमते हैं और इनके अंदर क्या होता है? आकर्षण बल भी होता है। एक दूसरे को ये आकर्षित भी करते हैं। एक दूसरे के आकर्षण विकर्षण से और परमात्मा की धारक शक्ति से ये सारे पिंड लोक लोकांतर अंतरिक्ष में स्पेस में स्थित हैं और अपनी अपनी जगह पर कार्यरत हैं। तो यहाँ पर जो कृष्ण शब्द आया है वो आकर्षण बल के लिए आया है, अट्रैक्शन के लिए आया। तो इस रूप में समझना है कि जो वेद हैं, वेद तो इसीलिए कहा जाता है कि वेद तो विद्या का खजाना है। आप गौ को सेंसस परक मीनिंग में भी उसी मंत्र में सेंसस से रिलेटेड विज्ञान खोज सकते हैं, या आप पृथ्वी से रिलेटेड विज्ञान खोज सकते हैं, वाणी से रिलेटेड विज्ञान खोज सकते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण पद के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो उन अर्थ वाला विज्ञान एक व्यक्ति, जानकार व्यक्ति और शुद्ध हृदय मन वाला व्यक्ति वो वहाँ से मंत्रों से संकेत प्राप्त कर सकता है, संकेत प्राप्त कर सकता है, कुछ बेसिक्स प्राप्त कर सकता है, और फिर उसको व्यक्ति आगे चिंतन मंथन से और प्रयोगों से फिर विकसित करता है। तो ये कई उदाहरण मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी प्रकार से वेदों के अंदर गंगा, यमुना, सरस्वती, ये भी आपको पद मिलेंगे। तो अब वहाँ जो गंगा पद आया उसका ये मतलब नहीं है कि भारतवर्ष के अंदर गंगोत्री से निकलने वाली और गंगा सागर में जाकर समुद्र में मिलने वाली गंगा नदी, ऐसा अर्थ वहाँ नहीं है। वेद के अंदर किसी देश का भौगोलिक इतिहास नहीं है, ना ही मनुष्यों का इतिहास है। तो वहाँ पर ये जो गंगा, यमुना, सरस्वती हैं, ये जो नाम हैं वो नदी के भी हो सकते हैं, लेकिन नदी इसी वाली नदी भारत के अंदर ही बहने वाली नदी नहीं, ऐसा नहीं। वो मात्र एक नदी का नाम हो सकता है, जलधारा का नाम हो सकता है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है इसी के अंदर। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आर्य ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ग्रंथ जरूर अच्छे से पढ़िएगा, वेदों को तभी हम ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती ये शरीर के अंदर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि नाड़ियों के नाम हैं। जाठराग्नि से संबंधित नाड़ियों के नाम है। शरीर में इतनी सारी नाड़ियां हैं, उनका भी नाम इस तरीके से वेदों के अंदर मिल जाता है, मिल सकता है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती ये शरीर की नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनके नाम हैं। हाँ, ये किसी मंत्र के प्रसंग के अनुसार किसी नदी के भी नाम हो सकते हैं, लेकिन बात स्पष्ट हो जाए, भारतवर्ष की किसी नदी का नाम वहाँ नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो इस रूप में हमें समझना है कि जो वेद हैं, वेदों के अंदर मनुष्यों का इतिहास नहीं है, ना ही किसी देश का भौगोलिक इतिहास है। आशा है आप बात समझ पा रहे होंगे। तो वेद के अंदर इस प्रकार का इतिहास नहीं है। तब आपको जब ऐसे शब्द वहाँ मिलते हैं
तो आप केवल अपने ज्ञान में जो शब्द का अर्थ है वही लगाएंगे और उसी एंगल से वेद को पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो फिर वेद का रहस्य नहीं खुल पाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की अन्य भाष्यकारों की से यही एक विशेषता विशेष रही कि उन्होंने इस रहस्य को समझा, और ये रहस्य उन्हें कहाँ से समझ में आया, जब उन्होंने निघंटु और निरुक्त इन दो ग्रंथों का बड़ा गहन अध्ययन किया। तो महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य की विशेषता यह है कि वह निघंटु और निरुक्त की शैली से किया गया वेद भाष्य है, जो उन्हें इसीलिए उन्हें एक ऋषि की संज्ञा दी जाती है, महर्षि की संज्ञा दी जाती है। और उन्होंने स्वयं भी ऐसा संकेत किया है कि ये जो मेरा वेद भाष्य है, ब्रह्मा से लेकर व्यास मुनि तक जो ऋषियों की परंपरा है उसके अनुकूल है, और इसमें मैं कुछ भी अप्रामाणिक नहीं लिख रहा। ये ऋषि परंपरा के अनुकूल वेद भाष्य है, ये ऐसा उन्होंने किया है। और वो केवल वेद भाष्य करने वाले या केवल सामाजिक कार्यों को करने वाले समाज सुधारक ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े योगी भी हुए, जिनकी बहुत गहरी ध्यान की स्थितियां थीं, समाधि की स्थितियां थीं। उन्होंने गृह त्याग स्वयं को जानने के लिए और परमात्मा को जानने के लिए किया था। ये समाज का सुधार और वेद के सच्चे अर्थों का प्रकाशन, ये सब तो बीच के काम हैं। मुख्य काम तो उनकी आत्म स्थिति, परमात्मा में स्थिति, एक बड़ी ऊंची योग की उनकी स्थिति थी। और उनकी जो योग की अवस्था थी, वो उनके मृत्यु के दृश्य को जिन्होंने समझा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु कैसे हुई और मृत्यु के समय वो किस मानसिक स्थिति में थे, ये एक मृत्यु की घटना मात्र ही यदि आप महर्षि दयानंद जी की जीवनियों में अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके हृदय में अटल विश्वास हो जाएगा कि वो एक पहुँचे हुए योगी थे। तो आप में से जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी का अभी जीवन चरित्र नहीं पढ़ा है, वो ज़रूर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन चरित्र पढ़ें। बहुत अच्छे अच्छे जीवन चरित्र उपलब्ध हैं। नए व्यक्तियों के लिए एक ये पुस्तक भी बहुत अच्छी रहती है, श्रीमद् दयानंद प्रकाश। कौन सी पुस्तक? श्रीमद् दयानंद प्रकाश। इस पुस्तक के लेखक हैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित श्रीमद् दयानंद प्रकाश नए व्यक्ति जरूर पढ़ें। और भी बहुत ही अच्छे विद्वत्तापूर्ण महर्षि की जीवनियाँ लिखी गई हैं। तो आप मृत्यु का जब उनका प्रकरण देखेंगे तो आपके हृदय के अंदर एक ऐसी आस्तिकता जन्म ले सकती है, ऐसा ईश्वर के प्रति अटल विश्वास जन्म ले सकता है कि जो हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने में हमेशा प्रेरित करने वाला होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु को देखकर एक नास्तिक युवक, जो बहुत ही अपने जमाने के ब्रिलियंट जीनियस युवक थे, उनका नाम था गुरुदत्त विद्यार्थी। नास्तिक थे, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से कई बार उन्होंने पत्रादि के माध्यम से भी शंका समाधान किया, लेकिन फिर भी उनका ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं बना। लेकिन जब उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु को अपनी आंखों से देखा, उस मृत्यु में उनकी जो महर्षि दयानंद जी की जो स्थिति थी, उस स्थिति ने गुरुदत्त विद्यार्थी के हृदय में आस्तिकता का संचार किया। और उस घटना के बाद गुरुदत्त विद्यार्थी पक्के आस्तिक बन गए, ईश्वर की सत्ता पर अटूट विश्वास करने वाले बन गए। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के मृत्यु के बाद उनके प्रमुख शिष्य बन करके उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना जीवन ही लगा दी। तो
ये जो हम बात कर रहे हैं कि वेद के अंदर ये जो इस तरीके के शब्द मिलते हैं कि अयोध्या मिला, कि इक्ष्वाकु मिला, ये केवल ये इतिहास परक इस तरीके के इनके मीनिंग्स मात्र, इनके ये मीनिंग्स नहीं हैं। इनके मीनिंग्स तो बड़े व्यापक हैं, जो मैंने आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने अपनी बात को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो ये जो प्रश्न है कि वेद के अंदर इतिहास है अथवा नहीं, तो सबसे पहले इतिहास शब्द का मीनिंग समझ लें। इति ह आस, इति ह आस। तो इति ह आसा का अर्थ क्या होता है? ऐसा था, ऐसा हुआ था। ये जो समझाने वाला जो ये समझाने वाली जो विद्या है उसे बोलते हैं इतिहास की विद्या। तो वेदों में इतिहास मनुष्यों का तो है ही नहीं, ना ही किसी देश की भौगोलिक स्थिति का इतिहास है। चूंकि वेद प्रथम मनुष्य पीढ़ी में आए, इस कारण से वेदों में कैसे मनुष्यों का इतिहास हो सकता है, तो अभी हमने काफ़ी विस्तार से बातों को समझने का प्रयास किया है कि वेद के अंदर ये जो परिचित शब्द आपको मिलते हैं, इनके अर्थ अलग हैं और एक ही अर्थ नहीं, बहुत सारे अर्थ होते हैं और उन अर्थों के अनुसार एक ही मंत्र के कई अलग अलग तरीके के अर्थ हो जाते हैं और विभिन्न विभिन्न अर्थों के प्रकट होने से विभिन्न विभिन्न प्रकार का विज्ञान एक ही मंत्र के माध्यम से प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वेद तो अनंत विद्या के खजाने हैं या स्रोत हैं। अब अभी जैसे हमने समझा इतिहास का अर्थ क्या है कि ऐसा हुआ था। तो कैसा हुआ था? ये जब सृष्टि बननी शुरू हुई, तो सृष्टि बननी जब प्रारंभ हुई तो बनते बनते किसी भी निर्माण की प्रक्रिया में समय लगता है और वो एक काल व्यतीत होने के बाद फिर जाकर पृथ्वी इस रूप में आई होगी, सूर्य इस रूप में आया होगा, जल अग्नि वायु आकाश इस रूप में आए होंगे, विभिन्न ये लोक लोकांतर नक्षत्र ग्रह उपग्रह इस रूपों में आए होंगे और ये सारे जो प्राकृतिक पदार्थ बने होंगे स्टार्टिंग में, और इनके बनने पर फिर प्रारंभ हुआ होगा ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो प्रकृति के अंदर जो विज्ञान काम कर रहा है, जो प्राकृतिक नियम काम कर रहे हैं कि जल हमेशा ऊंचाई से निचाई की ओर बहता है। इसी प्रकार से जो वायु है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वो बहती है, जो अग्नि है वो ऊपर की ओर ही उठती है और जो धरती है उसका अपना एक आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है कि वो पदार्थों को अपनी ओर खींच कर रखती है। ऐसे ही अलग प्लैनेट्स में भी अपने अपने आकर्षण के बल हैं। तो ये जो प्राकृतिक ये जो नियम हैं, इन पदार्थों के बनने पर ये नियम भी, ये सारे के सारे जो प्राकृतिक नियम हैं, ये भी अपने स्वरूप में प्रकट रूप में आकर ये क्रियान्वित हुए होंगे। इनके अनुसार सारी व्यवस्थाएं, पूरा ही यूनिवर्स चलना शुरू हुआ होगा। तो ये जो हुआ होगा पास्ट में, ये जैसा इस सृष्टि में हुआ ऐसा ही अगली सृष्टि में भी होगा और इससे पिछले की सृष्टि में भी ऐसे ही ये सारा संसार बना होगा और प्राकृतिक नियमों ने ऐसा ही काम किया होगा। तो इस सृष्टि में ये जो पास्ट में ऐसा प्राकृतिक पदार्थों का निर्माण हुआ, सृष्टि क्रम के अनुसार हुआ और प्रकृति के अंदर जो प्राकृतिक बल हैं, फोर्सेस हैं, नियम हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया। तो ये भी क्या हुआ? ऐसा हुआ था। तो ये भी क्या कहलाएगा? इति ह
आस, कि ये ऐसा हुआ था। कैसा हुआ था? कि सृष्टि के प्रारंभ में धीरे धीरे पदार्थ बनकर पूर्णता को प्राप्त हुए और फिर उनके माध्यम से सृष्टि में प्राकृतिक नियमों का ठीक प्रकार से काम होना शुरू हुआ। तो इतिहास, ऐसा हुआ था। तो वेद में जहाँ इतिहास की बात आती है तो वो इतिहास से तात्पर्य क्या होता है? सृष्टि निर्माण से संबंधित बातें। और इतिहास का तात्पर्य क्या होता है? सृष्टि निर्माण के साथ साथ जब प्रथम सारे नेचुरल फोर्सेस एक्टिव हो गए, सारे नेचुरल लॉस काम करने लग गए, वो जो घटना घटी वो क्या है? इतिहास, ऐसा हुआ था। तो ये जो घटना है, ये देखें तो पिछली सृष्टि में भी ऐसे ही घटेगी, उससे पहले भी ऐसे ही घटी होगी, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। जो नेचुरल लॉस हैं, जो पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया है, वो हमेशा ईश्वर एक जैसी ही करते हैं, क्योंकि ईश्वर कैसे हैं? पूर्ण हैं, एब्सोल्यूट हैं। तो वो हमेशा इसी प्रकार से सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो ये हमेशा ऐसा होता चला आता है। तो ये भी क्या कहलाता है? इतिहास, इतिहास। हाँ, वेदों में इस प्रकार का तो इतिहास है। इस इतिहास को क्या बोलते हैं? जो बदलता नहीं, जो हर सृष्टि में एक जैसा चलता है, होता है, सृष्टि निर्माण से संबंधित, प्राकृतिक नियमों से संबंधित। तो इस इतिहास को क्या बोलते हैं? नित्य इतिहास। क्या बोलते हैं? नित्य इतिहास, अर्थात सदा ही ऐसा होता है, ऐसा हुआ था। और ये वाली जो बात है कि हम किन्हीं ऐतिहासिक मनुष्यों का इतिहास जो सोचते हैं, वो तो होता नहीं वेदों के अंदर, और ना ही वो मनुष्य नित्य हैं। तो वेदों के अंदर अनित्य इतिहास नहीं है, भौगोलिक किसी देश से संबंधित इतिहास नहीं है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि नित्य इतिहास सृष्टि उत्पत्ति से संबंधित और प्राकृतिक नियमों के एग्जिस्टेंस में आने से संबंधित, अस्तित्व में आने से संबंधित इतिहास है। हाँ, इस कथन को आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल सिद्धांतों के अनुकूल है। तो मेरे विचार से वेद में इतिहास किस प्रकार का नहीं है और किस प्रकार का है, आशा है आपको कुछ स्पष्टता जरूर हो गई होगी। तो ये हमारा समय अब समाप्ति की ओर है, और आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनका स्वागत है, फिर अगली कक्षाओं में ले लेंगे। अब आप सीधे बैठ जाएं, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें, लंबी गहरी सांस भरें। शांति, शांति, शांति। ओम।